दोस्तों इस वीडियो में आपको 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर एक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया गया है, जिससे आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कवक, दूसरा है प्रोटोजोआ और तीसरा है हरे पादप और लास्ट ऑप्शन है जीवाणु। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, हरे पादप। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? ऑप्शन एक एफॉरेस्टन, दूसरा है रिफॉरेस्टन, तीसरा है डिफॉरेस्टन और लास्ट ऑप्शन है हिपोरेस्टन। आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, रिफॉरेस्टन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अर्थकारी है, कौन सा है? ऑप्शन एक पीपल, दूसरा है वट वृक्ष, तीसरा है नीम और लास्ट ऑप्शन है यूकेलिप्टस। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, यूकेलिप्टस। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ऑप्शन एक मरुस्थलीकरण, दूसरा है बाढ़ एवं अकाल, तीसरा है वनोन्मूलन और लास्ट ऑप्शन है वर्षा की परिवर्तनता। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, वनोन्मूलन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, दूसरा द्वितीय उपभोक्ता हैं, तीसरा तृतीय उपभोक्ता हैं, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, इनमें से कोई नहीं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन आहार का निर्माण करते हैं? ऑप्शन एक घास, गेहूं तथा आम, दूसरा है घास, बकरी तथा मानव, तीसरा है बकरी, गाय तथा हाथी और लास्ट ऑप्शन है घास, मछली तथा बकरी। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, घास, बकरी तथा मानव। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। ऑप्शन एक जल जीवन शाला द्वारा, दूसरा है मत्स्य पालन टंकी द्वारा, तीसरा है कृषि भूमि द्वारा, लास्ट ऑप्शन है चिड़ियाघर द्वारा। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, जल जीवन शाला द्वारा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन एक वन, दूसरा है घास का मैदान, तीसरा है धान का खेत और लास्ट ऑप्शन है झील। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, धान का खेत। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? ऑप्शन एक एल्विन हचिंसन, दूसरा है आर्थर टांसले, तीसरा है रेमंड लिंडेमैन और लास्ट ऑप्शन है चार्ल्स एल्टन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, आर्थर टांसले। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन एक मनुष्य और वन, दूसरा है मृदा और जल, तीसरा है जीव और वातावरण और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ दोस्तों अब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, जीव और वातावरण। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक नृजाति विज्ञान, दूसरा है वंशावली विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है प्रतिभा शास्त्र और लास्ट ऑप्शन है पारिस्थितिक ज्ञान। आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, पारिस्थितिकी विज्ञान।
आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सूक्ष्मजीव विज्ञान, दूसरा है कीट विज्ञान, तीसरा पारिस्थितिकी और लास्ट ऑप्शन है पक्षी विज्ञान। दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा तो ये पारिस्थितिकी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो रखिएगा अपना ख्याल और अपनों का।